फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं मेरे एक और वीडियो। जैसे कि मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि एक हिप्नोटाइज के बारे में बताया था कि मैं सर से मुलाकात कराऊंगा, जिसके बारे में आपको वीडियो में काफी डिटेल्स किया था। अगर आप वीडियो नहीं देखते होंगे तो प्लीज जाकर आराम से आई बटन में देख लीजिए। और आज मैं उन्हीं सर से मुलाकात करवाने वाला हूँ। तो हमारे साथ वो सर है जिनका नाम है के हिलर सर। ये बहुत बड़े इंडिया के सबसे नंबर 1 हिप्नोटाइज सिखाने वाले हैं, नाम में हिंदी आता है। और इनके पास ऐसे स्टूडेंट हैं जो विदेश और फॉरेन और इंडिया से सीखते हैं। आज मैं उनके पास आया हूँ और मैं उनसे आप लोगों को मिलाना चाहता हूँ और आप जानेंगे कि हिप्नोटाइज कैसे होता है और क्या के बारे में उसकी जानकारी मिलती है। ये सर के साथ शुरुआत करते हैं। सर अपने बारे में बताइए। नमस्कार, मैं के हिलर हूँ। महाराष्ट्र में मैं रहता हूँ और मैं हिप्नोटिज्म, मैग्नेटिज्म और मेस्मरिज्म सिखाता हूँ। हिप्नोटिज्म तो आप लोग वैसे जानते हो कि बहुत बार आपने देखा होगा कि किसी व्यक्ति को 1 2 3 फ्लिप ऐसा करके उसको सुना दिया जाता है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। जैसा कि आपने भी मुझे पूछा था कि सर आप वो ऐसे छुट्टी बजा के कैसे करते हो, तो इसके पीछे कुछ साइंस है। यानी जो हिप्नोटिज्म है वहां पे कुछ साइंस आता है। एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट जो होता है वो साइकोलॉजिकल इफेक्ट वहां पर क्रिएट किया जाता है। लेकिन ये एक कला है और ये हर कोई सीख सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये बहुत कठिन विषय है, लेकिन कुछ लोगों ने उसे बहुत कठिन बना के रखा है। और शायद इसी कारण बहुत से लोग सीखने के लिए ये करते हैं, थोड़ा सा जरा हिचकिचाहट महसूस करते हैं। तो किसी को भी सीखना है तो मैं उन्हें सिखाता हूँ। सर मुझे पूछना था कि क्या इसके बारे में सीखने के लिए कोई एज की जरूरत होती है क्या? जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। एज की तो कोई ये इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि वो उसके लिए कोई ऐसा पर्टिकुलर एज ही चाहिए। वो आप 5 साल से लेकर 100 साल के ऊपर वाला व्यक्ति सीख सकता है, बशर्ते उसे सिर्फ सुनाई दे और उसे बोलते आना चाहिए। अगर उसे बोलते आता है और उसे सुनाई देता है तो कोई भी सीख सकता है। बहुत आसान है ये। सर मैंने देखा है कि आप काफी जगह सिखाते रहते हैं, आपने काफी वीडियोस देखे हैं। तो या सिखाने के लिए कोई पर्टिकुलर कोई जगह होती है जो आपने नहीं बनाया होगा या आप कहाँ सिखाते हैं इसके बारे में? जी देखिए, ऐसा है कि मेरा सेंटर है अमरावती महाराष्ट्र में, जो कि नागपुर के पास आता है। नागपुर और अकोला के बीच में आता है अमरावती। तो वहाँ पे मेरा सेंटर है। वहाँ पर मैं हीलिंग भी करता हूँ, जो कि मैं आगे आपको बताऊंगा। और वहाँ पर मैं हिप्नोटिज्म सिखाता हूँ। लेकिन ऐसा भी है कि यदि समझ लो कि जैसे आपका कोई शहर है और आपके शहर में 5-6 अगर स्टूडेंट्स हैं और उनका यहाँ आना नहीं होता है मेरे यहाँ पर, तो मैं उनको वहां जाकर भी मैं फिर एक सेमिनार लेता हूँ और ऑनलाइन भी मैं हिप्नोटिज्म सिखाता हूँ। ऑनलाइन में ऐसा है कि उनको मैं हिप्नोटिज्म पहले सिखा देता हूँ और फिर उनका ये कहना होता है कि सर हमारा प्रैक्टिकल, तो ये तो बात सही है कि प्रैक्टिकल तो होना जरूरी है। तो मैं उन्हें ऑनलाइन में प्रैक्टिकल भी सिखाता हूँ। वो सब्जेक्ट को उनके यहाँ पे उनके घर पर वो बैठाते हैं और मैं उन्हें कुछ गाइड करता हूँ। गाइड करके वो वहां पर वो उस चीज को अंजाम देते हैं, जिससे वो पूरा का पूरा उनका जो प्रैक्टिकल जो सेशन है वो वहां पर हो जाता है। लेकिन यदि किसी को ऐसा लगता है कि जैसे हमें आपके पास आकर नहीं सीखना है, तो ऑनलाइन सीखा हुआ स्टूडेंट भी मेरे पास एक दिन आ सकता है और वो प्रैक्टिकल सारी चीजें उसे सीख सकता है वहां पर, और एक दिन में हो जाता है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वैसे मान लो कोई महिलाएं वगैरह सीखना चाहे तो भी क्या सीख सकते हैं? महिलाओं के लिए तो बहुत अच्छा है। मैं कहूंगा कि महिलाओं ने ये सीखना चाहिए, क्योंकि महिलाएं जो होती है वो बहुत काम करती है। वो घर में भी काम करती है, बच्चों को संभालती है और साथ ही साथ जो स्टूडेंट होती है, यानी कि जो युवतियां होती है, जो कॉलेज जाती है, उनके भी बहुत काम का है, क्योंकि उनके लिए तो पढ़ाई के लिए बहुत फायदेमंद है। नॉट ओनली विमेन बट ऑल्सो मैन, जो अपने स्टूडेंट भी कर सकते हैं, जैसे कि कोई जेंट्स भी कर सकता है। ऐसा नहीं है कि युवतियां कर सकती है, युवक भी कर सकते हैं उसमें। तो और जो गृहिणी है वो गृहिणी में सीखना चाहिए। तो उनके यहाँ उनके सास ससुर होते हैं, जो वृद्ध सास ससुर होते हैं, उनके पैरों में कई दुखता है और कई बदन दर्द होता है। और अक्सर वो हम देखते हैं कि बहुत पहले पुराने फिल्मों में देखते थे कि सास की सेवा वगैरह कर रहे हैं। तो ये जो है, इसके लिए अगर वो हिप्नोटिज्म का प्रयोग करे, हिप्नोटिज्म में पहले बता दूं हिप्नोटिज्म कोई ब्लैक मैजिक नहीं है। हिप्नोटिज्म का प्रयोग करे का मतलब ऐसा कोई उसे छूट-छाट करने वाला नहीं है। साइंस है। साइंस के माध्यम से वर्बल ये होता है, हमें बात करनी होती है, बात करने का पैटर्न होता है, तो उस तरीके से अगर वो करे
तो सामने वाले को रिलीफ मिलता है। मैं वही कह रहा था कि उनके सास और ससुर को जो उन्हें जो रिलैक्सेशन देना है, ये रिलैक्सेशन उनकी बहू दे सकती है या उनकी लड़की दे सकती है। तो ये बहुत ही जबरदस्त टूल है ये। इसमें कोई मेडिकेशन नहीं होता है, कोई मेडिकल, क्योंकि हम आमतौर पर ये देखते हैं कि जब हम कोई गोलियां लेते हैं तो उसका साइड इफेक्ट भी होता है, लेकिन यहाँ कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, इफेक्ट ही इफेक्ट है। सर मैंने सुना था कि लिकोडेट हर तरह से काम आता है। आपने इसे 2-3 टाइप बताया कि लिकोडिज्म होता है, मैग्नेटिज्म होता है, मैग्नेटिज्म होता है। तो ये हमारे किस काम आते हैं, मतलब हम इसको सीखें तो ये हमारे किस तरह का काम आएगा? देखिए हिप्नोटिज्म तो ऐसा है कि आप अगर हिप्नोटिज्म सीखते हो तो शायद के लिए कर सकते हो, जैसे कि सेल्फ हिप्नोटिज्म है, जिसे स्व संबोधन कहा जाता है। हम दिन भर के भागदौड़ में हमारा स्ट्रेस आ जाता है, हमको हम बहुत ही एंजाइटी भी महसूस करते हैं, तो इसको भगाने के लिए आमतौर पर लोग गोलियां खाते हैं। तो यहाँ गोलियां लेने की जरूरत नहीं है। जब भी हम हिप्नोटिज्म सीखते हैं तो स्वयं पर ही उसका प्रयोग करते हैं, उसे सेल्फ हिप्नोटिज्म कहा जाता है। उससे आप निजात पाते हो। स्वाभाविक है जब आप उससे रिलीफ आपको मिलेगा और गोलियां नहीं खाओगे, गोलियां नहीं खाओगे तो गोलियां के भी जो डिसएडवांटेज होते हैं उससे आप बचोगे। और आपने और ये कहा कि इसके और फायदे क्या है, तो किसी स्टूडेंट के लिए तो बहुत फायदा है। इसमें मेमोरी पावर बहुत बढ़ती है स्टूडेंट की। स्टूडेंट अपने मेमोरी पावर को बढ़ा सकता है। कोई अगर स्टूडेंट कोई एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसके लिए इसका फायदा हो सकता है। सर मुझे एक चीज और पूछना था, मैं काफी सारे बुक में पढ़ा था और मुझे कई लोगों ने ऐसे बताया थे, उसके बाद मुझका खास डिटेल नहीं है, लेकिन जितनी जानकारी के अनुसार मुझे ये भी जानना था, क्या जिनको चश्मा लगा हुआ है बोलते हैं कि ऐसे करने से उनकी आंखों में इससे प्रॉब्लम आ जाएगी कि उनका मतलब दृष्टिहीन हो जाते हैं, तो ऐसा कुछ है क्या? ये कुछ है मुझे तो क्लियर करके ऐसा नहीं है। देखिए इसमें बहुत सारी जगह ये कहा जाता है कि आप त्राटक कीजिए, काफी हिप्नोटिस्ट करने की त्राटक कीजिए, और मैं कहता हूँ कि त्राटक की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका कहना ये होता है कि आप लगातार त्राटक कीजिए तो ही आप इसको हिप्नोटाइज कर सकते हो। तो ये देखिए यदि आप त्राटक करते हो तो अच्छी बात है, त्राटक से भी फायदा होता है, लेकिन यदि आप नहीं करते हैं तो आप हिप्नोटिज्म सीख ही नहीं सकते, ऐसा नहीं है। आप हिप्नोटिज्म सीख सकते हैं, हिप्नोटिज्म कर सकते हैं। त्राटक का डिसएडवांटेज भी है और एडवांटेजेस भी है। यदि आप त्राटक सही तरीके से अगर नहीं करते हो तो आपकी आंखें खराब हो सकती है। इसलिए किसी अच्छे गुरु के मार्गदर्शन में ही त्राटक करना चाहिए। त्राटक की एक विधि ये भी होती है कि बहुत सारे लोग त्राटक के बारे में ऐसा नहीं जानते, तो बस उठते हैं और देखना शुरू कर देते हैं, उससे उनके आंखों पे बहुत बुरा प्रभाव देता है। एक्चुअली त्राटक शुरू करना और त्राटक बंद करना इसकी प्रोसेस है, क्योंकि देखिए आप जानते हो कि कोई भी व्रत वैकल्प जो किया जाता है तो उसका उद्यापन होता है। उद्यापन का मतलब वो समाप्ति होती है, यानी हर चीज की जो शुरुआत होती है उसका एक अंत जरूर होता है। तो उसी तरह त्राटक जब शुरू करते हैं तो उसका एक अंत भी होता है, तो वो अंत करने की जो विधि है उस विधि से अगर वो त्राटक बंद किया जाए तो वो फलदायी होता है। वरना अगर आप 1 घंटा करो, 2 घंटे करो, साल करो, 10 साल करो, उससे आपको फायदे की जगह नुकसान ज्यादा होगा। तो सर को सीखने में टाइम कितना लगता है? इसमें देखिए सीखने में टाइम बहुत कम लगता है, डिपेंड करता है सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। यदि किसी को एक चीज जल्दी समझ में ना आए तो उसे 2 दिन लग सकते हैं, और जिसे समझ में आती है उसे मैं तो 1 दिन में सिखाता हूँ। मेरे यहाँ ऐसे स्टूडेंट है जो 1 दिन में हिप्नोटिज्म सीखे है और घर जाकर उन्होंने हेलुसिनेशन किया। हेलुसिनेशन का मतलब ये कि मेरा एक स्टूडेंट है लकी शर्मा करके, कामती नागपुर में स्थित है, उन्होंने मेरा 1 दिन का कोर्स किया था और घर जाकर उन्होंने अपनी पत्नी को हिप्नोटाइज किया और उसे गुलाब की बारिश करवाई। गुलाब की बारिश यानी वहां पे सचमुच की बारिश नहीं थी, लेकिन ऐसा सीन क्रिएट किया उन्होंने तो उनकी जो वाइफ थी वो गुलाब चुनने लगी। यानी हिप्नोटिज्म का प्रकार था वो, यानी माइंड को किस तरह से डाइवर्ट किया उन्होंने। यहाँ कोई जादू नहीं थी, यहाँ पे साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऐसा तैयार किया गया और वो गुलाब चुनने लगी, बहुत खुश हो गई। तो देखिए 1 दिन में सीख सका होगा। सर मतलब इसमें किसी के दिमाग को डाइवर्ट कर देना या दिमाग को चेंज कर देना, जैसे कई लोग होते हैं कोई मंदबुद्धि अगर वो कोई गलत हरकत करने लग जाता है तो आजकल काफी तरह से छोटे छोटे बच्चों में ज्यादा देखते हैं, तो कई तरह के लोगों को भी ठीक किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन इसमें सेशन होते हैं। हम कहते हैं कि आप सेशन लीजिए, एक सेशन से नहीं होता है, उसके लिए कम से कम 4 या 5-6 सेशन देना पड़ता है। तो 4-5 सेशन में होता है, क्योंकि वहाँ हैमरिंग का काम होता है।
हम एक ही बात को बार हैमर करते हैं, लेकिन उसकी एक मेथड है। मैंने आपको जैसे पहले ही कहा था कि एक बात करने का एक तरीका होता है, नए वक्त बात करने पर भी उसमें कुछ पावर वर्ड्स होते हैं। तो पावर वर्ड्स का अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो ये सारी चीजों से हम आगे निकलते हैं, जैसे एंजाइटी, डिप्रेशन, और जो आपने लड़कों का बताया मुझे कि मंद बुद्धि अगर है तो उस मंद बुद्धि को लाया जा सकता है, उसे थोड़ा बुद्धिमान बनाया जा सकता है, बट इट टेक्स टाइम। इसे डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। और कोई भी जो मानसिक जो भी बीमारी होती है, मानसिक बीमारी में ये बहुत कारगर होता है। आप मेडिकेशन ले सकते हो, अगर डॉक्टर की आप दवाई अगर चालू है तो उसके साथ अगर इसका जोड़ लगा दिया जाए तो सोने से सुहाग हो जाए। सर मान लो कोई सीखना चाहे तो आप ये कैसे आप अप्रोच कर सकते हैं, मतलब कहाँ सीख सकते हैं, आप कहाँ सिखाते हैं? देखिए, मैंने जैसा कि कहा कि मैं अमरावती महाराष्ट्र में रहता हूँ, नागपुर के साथ जो आता है, नागपुर और अकोला के बीच में आता है, तो मैं वहां पर भी रहता हूँ। तो आप मेरे केके हीलर यूट्यूब चैनल भी है मेरा, आप केके हीलर यूट्यूब चैनल पर जाकर आप देख सकते हो। मेरा केके हीलर यूट्यूब चैनल भी है, तो वहां पर बहुत सारे वीडियोस आपको दिखेंगे मैग्नेटिज्म के, और उसमें मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर भी दिया हुआ है। और अभी यहाँ आप भी मैं अपने चैनल के नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक दे दूंगा, वहां जाकर इनसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। जी जी। तो सुरेंद्र जी भी आपको नंबर दे ही रहे हैं, तो आप वहां पर भी मुझसे कांटेक्ट जरूर कर सकते हो। मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड था कि मैं जानना चाह रहा था कि आखिर होता कैसे है, और मैं इसके लिए मैं बहुत सारे बुक्स पढ़े। एक्चुअली मैं महेंद्र सिमानी जी का शिष्य भी हूँ, तो इस क्षेत्र में काफी आध्यात्मिक क्षेत्र में जुड़ा हूँ, मुझे काफी ज्यादा इसमें इंटरेस्ट था, लेकिन मैंने कभी प्रैक्टिकल किया नहीं था। और जब पहली बार मैंने सुना कि ऐसा होता है, लेकिन मैंने कई लोगों से बात किया, सब पैसे तो लेते हैं लेकिन इसे गलत तरीके से सिखाते हैं, और पूरा जो ज्ञान है जो लेना चाहिए वो चीज उनको नहीं देते। मतलब कि आपको आधा सीख लेंगे, जैसे वहां से निकल के अपने घर में आएंगे और जब कोई दोबारा करने की कोशिश करेंगे तो आप नहीं होता है। तो मैं आपके साथ ये चीज देखा कि आप सामने प्रैक्टिकल कर रहे हैं, और जो बंदा घर में जा रहा है मैंने उनसे भी पूछ कर देखा कि आप कभी कर पा रहे हो जो सीख कर रहे हैं, वो भी बता रहे हैं कि उन्हें बहुत अच्छे से कर रहे हैं और अच्छा रिजल्ट उनको मिल रहा है। इवन एक मेरा फ्रेंड है, तो उसका जो छोटा भाई है उसमें थोड़ा दिमाग में चेंज है, वो कभी एक जो काम करता है वो वही करता है, बाकी चीजों को भूल जाता है। तो 2-3 सेशन में आज उनका करीब 50% कम हो गया, अपने काम में मन लगा पाता है, पढ़ाई में मन लगा पाता है और चीजों को भूल पाता है। तो ये चीज मुझे आपको बता रहा था, और आपको बताया था कि वीडियो में आपके बारे में बताऊंगा, तो आज विकास से पूरे के बारे में जान लिया हूँ। और सबसे चीज तरह मैं मेग्नेटिज्म और मैग्नेटिज्म जी ये क्या होता है, ये क्या जानकारी दीजिए। बहुत अच्छा सवाल किया आपने, मैग्नेटिज्म और मेस्मरिज्म। देखिए, मैग्नेटिज्म मेस्मरिज्म जो है, तो फ्रांस एंड मेस्मर जो थे उनके नाम पर मेस्मरिज्म गिरा है, और उनकी कुछ टेक्निक्स थी, उस टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। और मैग्नेटिज्म जो होता है, यहाँ सब एनर्जी का खेल होता है। जैसा हिप्नोटिज्म जो है वो वर्बल है, यानी बात की जाती है, और मैग्नेटिज्म मेस्मरिज्म जो है इसमें बात नहीं की जाती, बिना बोले संबोधन करना, बिना बोले उसे हिप्नोटाइज करना। और वहां पर एनर्जी का खेल होता है, जैसे कि लव एनर्जी, मनी अट्रैक्शन एनर्जी, उसके बाद में प्रोटेक्शन एनर्जी, सेक्स एनर्जी, ऐसे बहुत सारी एनर्जीज है। उस एनर्जीज का इस्तेमाल कर उस व्यक्ति को उसके जो ब्लॉकेजेस होते हैं उन ब्लॉकेजेस को हटाया जाता है। सर जैसे मान लो किसी के पास पैसे की कमी है, या अपना रोजगार को आगे बढ़ाना चाहता है, या उनके रिलेशनशिप में एक अच्छा सा इंप्रूवमेंट लाना चाहता है, कई जगह प्रॉब्लम होती है फैमिली में, तो क्या इसके द्वारा इसको भी उपाय है? ये बिल्कुल है इसमें, क्योंकि ये एनर्जी है, एनर्जी वर्क करती है। तो हीलिंग के माध्यम से ये सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है। जैसे एक ऐसा कुछ ऑरा पीरियड हो जाता है वहां पर, जब आप ये एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कुछ चांटिंग वगैरह से बहुत सारे कोर्स है, 3 दिन का कोर्स होता है। 3 दिन के कोर्स में आपको सिखाते हैं, सुबह से लेकर शाम तक के चलता है। सुबह 9:30 बजे चालू होता है, तो शाम को 6, 6:30, 7, 8 वो वहां पे टाइमिंग नहीं, मैं नहीं रखता हूँ टाइमिंग। बाकी जगह क्या करते हैं वो लोग तो आप जानते हो, आपने बहुत जगह भी पूछ कर भी आए हैं और आपने सब देखा है, तो वैसा नहीं है मेरे यहाँ शाम तक के चलता है। तो 3 दिन फुल डे वो सिखाया जाता है। उसके अंदर में आपको स्टार्टअप किस तरह से, देखिए स्टार्टअप जैसे हमने बात की स्टार्टअप की बात, तो हम स्टार्टअप बता दें। आप मेरे अगर यूट्यूब में देखोगे तो कुछ लोग मेरा स्टार्टअप कर रहे हैं, और स्टार्टअप करते करते वो नीचे गिर रहे हैं। तो वो एनर्जी फ्लो किस तरह से करती है। साथ ही आपने देखा होगा कि डिस्टेंस हीलिंग, इसमें बहुत जबरदस्त डिस्टेंस हीलिंग भी होता है। सामने वाला उस जगह खड़ा है, दूसरी जगह खड़ा है, एक व्यक्ति तीसरी जगह खड़ा है, वो वहां से करेगा और वो व्यक्ति नीचे गिर जाएगा। तो ये अद्भुत है, बहुत अच्छा है ये।
इसका मैं कुछ फुटेज जो हम लोग मेरे सामने जो सर किए हैं वो बगल में दिख रहा होगा, वो आप देख लीजिएगा एक बार। सर एक और पूछना है कि मान लो इसमें क्या सेल्फ मतलब आत्मरक्षा के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं? मैं तो देखा था कि इसको कोई तरह मैं सुना था कि बहुत सारे लोग कोई दुश्मन है या किसी तरह की प्रॉब्लम हो गई हमारे पास आते हैं, तो वो एक्सरसाइज करके सामने वाले को विरोध कर सकता है या उसको रोक सकता है, तो कैसे पॉसिबल है? देखिए ये पॉसिबल है भी और नहीं। तो ये पॉसिबल तब होता है जब आप अपनी शक्तियों को बहुत उच्चतम स्तर पर जब ले जाते हो, तब आप अपने आवरा से उस जैसा आवरा उसे पुश करता है, तो उससे आप हम ये कहेंगे कि प्राण ऊर्जा का इस्तेमाल कर उस व्यक्ति को जो आप जैसे कह रहे हैं वो चीज हो सकती है, लेकिन उसके लिए बहुत मेहनत लगती है, काफी मेहनत लगती है और काफी उसके लिए आपको अभ्यास भी करना पड़ता है। और ये चीज फिलहाल अपनी इंडिया में तो नहीं है, ये इंडोनेशिया में इसका प्रचलन बहुत चल रहा है। सर इसको सीखने के लिए जैसे बताते हैं कि सभी इंसान के पास में एक उसकी एनर्जी होती है, तो कैसे सीखने के लिए कुछ पूजा पाठ वगैरह करना पड़ता है कि कुछ ऐसा तरीका होगा जिसको शरीर में कैसे स्टोर किया, कैसे अपनी एनर्जी को हम बाहर निकाल सकते हैं? देखिए इसमें जो हम आपको सिखाते हैं तो वहां पे हम आपको शक्तिपात करवाते हैं, दीक्षा देते हैं, शक्तिपात करते हैं। शक्तिपात का मतलब ये होता है कि गुरु अपनी शक्ति शिष्य में ट्रांसफर करता है। तो जब हम आपको ट्रांसफर करते हैं वो सारी एनर्जी आपके शरीर में ट्रांसफर हो जाती है। तो यहाँ पे कोई पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ आपको इतना करना होता है कि रोज जैसे आप मंदिर में जाकर जो अगरबत्ती लगाते हैं, जितना समय वहां देते हो उतना ही समय इसकी प्रैक्टिस करने में आपको लगाना है। यानी कुछ जो हम एनर्जी जो बताते हैं आपको, जिसे एनर्जी मंत्रावली कहते हैं, तो उसको आपको आवाहन करना होता है। जब आप आह्वान करते हो तो आपके पास होती है और आपका काम होता है। जैसे आप कोई काम करने के लिए घर से बाहर निकलते हो, उसी वक्त उस एनर्जी को अगर आप बुला लेते हो, कॉल करते हो, तो वो आपकी गिर रहती है, यानी कि आपका प्रोटेक्शन बना हुआ रहता है नकारात्मक एनर्जी से। कोई भी नकारात्मक एनर्जी नेगेटिविटी आपको छू नहीं पाएगी और आप जहाँ कहीं भी जा रहे हो वहां पर आकर्षण एक पैदा होगा। यानी आप जो भी काम करना जा रहे हो तो वहां के जो लोग हैं वो आपको जब आकर्षित होंगे, देखने का नजरिया बदलेगा और आपसे बात करने का उनका एक बोलचाल की भाषा बदल जाएगी, उनकी बात करने का लहजा बदल जाएगा। तो वो सारा वो एनर्जी के कारण होता है और इससे आपको स्वाभाविक इससे आपको फायदा होगा, आपका काम भी बहुत अच्छा होगा, आपको पैसे भी मिलेंगे और एक समाधान जिसे कहा जाता है वो भी मिलता है। तो मैग्नेटिज्म एंड मेस्मरिज्म ये भी बहुत जबरदस्त टूल है और जिसे ऑनलाइन में ये सीखना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग इसे ऑनलाइन सिखा रहे हैं। वो ऑनलाइन में वो केवल आपका समय और पैसे दोनों बर्बाद होते हैं, क्योंकि मेरे पास जो भी स्टूडेंट आ रहे हैं वो सारे ऑनलाइन सीखे हुए हैं, यानी कहीं ना कहीं उन्होंने ऑनलाइन सिखाया और फिर से मेरे पास आ रहे हैं, तो उनका वहां पर भी पैसा गया और जो कुछ भी मेरी फीस होगी वो भी वो पे कर रहे हैं, तो उन्हें तो डबल खर्चा हो गया। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैग्नेटिज्म मेस्मरिज्म ऑनलाइन नहीं सीखा जा सकता, क्योंकि शक्तिपात जो होता है वो फिजिकली करना पड़ता है, तो उसकी फिजिकल बॉडी वहां पर होना जरूरी है और ये ऑनलाइन में संभव नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग कर रहे हैं। अब वो क्या कह सकते हैं उसको, ये लोगों को समझना चाहिए, अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। सर का नंबर में ऑनलाइन डिस्क्रिप्शन में है, अब वहां से और भी कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं आपके मुझे बहुत सारे सवाल है, मैं कोशिश करूंगा इसकी एक और वीडियो लेकर आऊँ और आपके अंदर में कोई अगर सवाल है तो डायरेक्ट उनके नंबर पे कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हैं। आपको सीखना नहीं सीखना बात की बात है, इस चीज को जानना ही बहुत बड़ी बात है। एक बार सर के वीडियो को देखिए कि कैसे सिखाते हैं, किस तरह से काम करते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं, अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो बिल्कुल एक बार ये सबसे अनोखा और बहुत ही जिसे बोल सकते हैं कि एक पुरानी चीज है जो बिल्कुल लुप्त हो चुकी है और वो भी सर अभी उसको लेकर चला रहे हैं। तो एक बार इसके बारे में जानिए और एक बार सर से जरूर मिलिए और सीखिएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक किया तो वीडियो को प्लीज लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को प्रेस करिए। इसी तरह के और भी वीडियो मिलते हैं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका धन्यवाद। तो फिर से मिलते हैं सर, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।